नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने की नई योजना पर विचार कर रही है। चर्चा यह है कि पात्र महिलाओं को अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक मदद दी जा सकती है। हालांकि अभी सरकार की ओर से अंतिम फैसला और पूरी योजना का आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है, लेकिन इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं सिर्फ वादे तो नहीं है। वहीं सरकार समर्थकों का तर्क है कि महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए कई योजनाएं पहले से ही चल रही हैं और नई योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। दरअसल चर्चा सिर्फ महिलाओं को पैसा देने की नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की है। अगर यह योजना लागू होती है तो महिलाओं को छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई महिला सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किराना स्टोर, सब्जी का काम, अचार पापड़ या अन्य कोई रोजगार शुरू करना चाहती है तो उसे आर्थिक सहायता मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक सहायता को चरणों में देने पर भी विचार हो सकता है, यानी शुरुआत में एक निश्चित रकम देकर यह देखा जाएगा कि उसका उपयोग वास्तव में रोजगार के लिए किया गया है या नहीं। अगर काम आगे बढ़ता है और लाभार्थी महिलाओं को अपने व्यवसाय को सही दिशा में ले जाती हैं, तो आगे की किस्तों के जरिए अतिरिक्त मदद दी जा सकती है। हालांकि रकम और नियमों को लेकर अंतिम तस्वीर सरकार के आधिकारिक फैसले के बाद ही साफ होगी। योगी सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। मिशन शक्ति के जरिए महिला सुरक्षा और जागरूकता पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निश्चित महिला पेंशन, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी अभियान और मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना जैसे पहले महिलाओं और बेटियों को अलग अलग स्तर पर सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध पूरे परिवार को आर्थिक स्थिति से भी जोड़ता है। जब किसी महिला के पास अपनी राय का साधन होता है तो वह बच्चों की शिक्षा पर, घर के खर्च पर, अपने भविष्य के लिए ज्यादा मजबूती से फैसला ले सकती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी देश और प्रदेश में लाखों महिलाओं छोटे में छोटे कामों को कारोबार में बदलने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि संभावित नई योजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि इतनी बड़ी योजना के लिए पैसा कहां से आएगा। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर योगी सरकार की संभावित नई योजना ने यूपी की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अगर ये योजना लागू होती है तो इसका असर सिर्फ रणनीति पर ही नहीं, बल्कि उन महिलाओं पर भी पड़ सकता है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से निर्भर बनना चाहती हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले आधिकारिक फैसले पर रहेगी कि आखिर इस योजना का स्वरूप क्या होगा और महिलाओं को वास्तव में कितनी और किस तरह का सहयोग मिलेगी।